जालोर से बड़ी खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जालोर पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हो रही है। कथावाचक अभय दास से भी मिलने का कार्यक्रम बन सकता है। जालोर में कथावाचक अभय दास के अनशन और विवादित मजार को लेकर जालोर के सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंत्रणा इस वक्त जोराराम कुमावत की जारी है। कथावाचक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। कथावाचक अभय दास से मिलने का कार्यक्रम जोराराम कुमावत का बन सकता है। फिलहाल लगातार माहौल यहां पर गरमाया हुआ था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि यह मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा। कथावाचक अभय दास से भी बातचीत हो रही है और इसके बाद कुछ ही देर में हो सकता है कि अभय दास नीचे उतर आए। लेकिन फिलहाल सर्किट हाउस की तस्वीरें, जहां पर मंत्री जोराराम कुमावत पहुंचे हैं और जोराराम कुमावत जालोर में अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रेवा शंकर मौके पर मौजूद हैं और फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रेवा शंकर, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो संत कथावाचक हैं यहाँ पे मकान की छत पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे भजनों का जो सिलसिला है वो चल रहा है। जो यहाँ पे माताएं बहनें नीचे बैठी हुई हैं वो यहाँ पे भजन कर रही हैं और जो युवा हैं वो पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। और इस दौरान जो कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत हैं वो भी समीरपुर से अपनी बैठक छोड़ करके यहाँ जालोर पहुंचे हैं और अभी सर्किट हाउस में बैठक चल रही है। और इसी विषय को लेकर के जो जिले के अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक है, एसपी है, उनसे मंत्रणा चल रही है, जिसमें इस मामले को लेकर के क्या इसका निराकरण निकल सकता है उसके बारे में चर्चा हो रही है। हो सकता है कि यदि कोई बीच का रास्ता निकले तो यहाँ तक भी जो है मंत्री जोराराम कुमावत है वो यहाँ पहुंच सकते हैं। जी, लेकिन रेवा शंकर, साधु संतों ने भी समझाइश की है, अपील की है, आखिरकार अभय दास नीचे क्यों नहीं उतर रहे हैं? जी, जिस प्रकार से उन्होंने जो मांग रखी है, 3 मांगे रखी हैं, उन 3 मांगों को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। उन्होंने जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और कार्यकर्ताओं के साथ में लाठी चली थी तो उसको लेकर के उन्होंने बात रखी है कि जो लाठीचार्ज करने वाले कांस्टेबल हैं उनको सस्पेंड किया जाए और इसके साथ में जो मजारें बनी है जालोर में, जितनी मजारें हैं और किला रोड पे जितनी मजारें हैं उनकी जांच करने की मांग रखी है। साथ ही जिन लोगों के साथ में मारपीट हुई है उन कार्यकर्ताओं को पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के द्वारा माला पहनाने की जो मांग है वो भी रखी है। उनको लेकर के जो सहमति नहीं बन पा रही है। साथ ही उनका कहना है कि सामूहिक रूप से वो जो बायोसा मंदिर है जिसके पास में मजार स्थित है वहां पे जाना चाह रहे हैं। इस बात को लेकर के भी प्रशासन को इस प्रकार की आशंका है कि वहां माहौल खराब हो सकता है, कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ हो सकती है या इससे किसी भी प्रकार की कोई अशांति फैल सकती है, जिसको लेकर के जो प्रशासन और इनके बीच में सहमति नहीं बन पाई। जी, अभी मौके पर क्या स्थितियां हैं, कैसा माहौल है, क्या शांतिपूर्ण है स्थिति? और ये कहा जा रहा था कि कुछ ही देर में ये जो कथावाचक हैं वो नीचे आ जाएंगे, लेकिन अभी भी स्थिति वैसी ही दिखाई दे रही है। जी, अभी भी स्थिति उसी प्रकार की है और जो कथावाचक हैं वो अभी छत पे ही हैं। और अभी जिस प्रकार से समझाइश का दौर चला, प्रशासन के अधिकारी भी उनको आकर के समझाइश करके गए। जो यहाँ के स्थानीय संत हैं और उन्होंने भी उनसे समझाइश की है। जो यहाँ का एक बड़ा प्रतिष्ठित अखाड़ा है, शांतिनाथ अखाड़ा, तो वहां से भी आकर के उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की है। लेकिन जो महाराज जी हैं उनका कहना है कि इस प्रकार की जो मजारें हैं उसका निराकरण नहीं निकल पा रहा है। इसके लिए उन्हें किसी न किसी प्रकार से इसका स्थायी समाधान चाहिए। और उन्होंने ये 3 मांगे जो रखी हैं, कल जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ, धक्का मुक्की का प्रकरण हुआ और कुछ लोगों के ऊपर जो लाठियां चली, उसको लेकर के भी मतलब उनका जो विषय है वो उन्होंने उसको काफी गंभीरता से लिया है। और उस विषय को लेकर के थोड़ी नाराजगी के साथ में यहाँ पे मकान की छत पे बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पे भजन कीर्तन जो चल रहे हैं। और जो माताएं बहनें हैं वो एक दौरान जो बारिश हुई, बारिश के दौरान भी यहाँ पे डटी रही और अभी भी यहाँ पे बारिश के दौरान जो है बिल्कुल रेवा शंकर, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।